अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? मैं हूं ब्लश ब्यूटी स्टूडियो से अनम इशफाक। अच्छा जी, आज हम आप सबके लिए लाए हैं बहुत ही अमेजिंग कोर्स, जिसका मैंने आप सबसे वादा किया हुआ था कि इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होंगी, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा फ्री होगा, तो इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ जो है वो इस ट्रीटमेंट को, इस कोर्स को शेयर करूंगी, आप लोगों को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। और ये हमारा कोर्स है हेयर केमिकल कोर्स, जो कि बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है हमने इसको कस्टमाइज किया है। इसको हमने प्रॉपर जो है एक मैनेज किया है कि हमने अपने जो हमारे बिगनर्स होंगे, न्यू कमर्स होंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कि कलरिंग को सीखना चाहते हैं, केमिकल वर्क करना चाहते हैं और अपने लिए खुद से कुछ करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए ये कोर्स कस्टमाइज किया गया है। आप सबने इस कोर्स को जो है वो बड़े ध्यान से करना है। इंशाल्लाह हमने प्लान कर लिया है कि हम इंशाल्लाह विद इन 1 वीक हम 3 से 4 वीडियोस अपने जो कोर्स की वो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे। हमारे पास बहुत सी क्यूरीज आ रही होती हैं हेयर से रिलेटेड वर्क पे। इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हमारे पास क्यूरीज होती हैं कि मैम ये बताएं इस कलर को मिक्स करने से कौन सा कलर बन जाएगा, और अब हमारे जो है अंडरटोन ये आ गया, तो हमने किस कटर से इसको जो है वो कट करना है। बेसिकली ये तमाम चीजें तब होती हैं जब हमें बालों का पता ही नहीं होता कि हमने बालों को ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, आप ही आगे आ जाएं, आगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, क्लास को समझाने के साथ साथ हमने इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी अपने जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको समझाना है और घरों पे बैठ के इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। नो डाउट कि हेयर का वर्क जब तक आप हाथ पे नहीं करते तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। और प्रैक्टिकल के लिए कोशिश करेंगे आप लोग, आपके घरों के करीब कहीं भी कोई अच्छे टेक्निकल्स हैं, जहां भी हर जगह मौजूद हैं, तो आप वहां जाके अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि ये क्यूरीज क्यों होती है। ये क्यूरीज इसलिए होती है क्योंकि हमने पूरी स्टडी भी नहीं की होती कि बेसिकली हेयर्स हैं क्या, हमने किन बालों को किस तरह से ट्रीट करना है। इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए और इसी को ही हल करने के लिए प्रॉपर हमने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हमने आपको 1 बाय 1 प्रॉपर हेयर्स की नॉलेज देनी है। ये हमारा हेयर केमिकल कोर्स है, बेसिक टू एडवांस है। इसका लेक्चर नंबर 1 है। जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली पहले आप लोग इसको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने स्टार्ट से लास्ट तक देखना है। कोई भी चीज आपकी मिस हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आपने फौरन मुझसे उस पे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम पे आपने डीएम कर देना है। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो है हम हेयर्स का जो आप सब पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा जो ये कोर्स है बेसिक टू एडवांस हेयर कलर कोर्स है, इसको सैलून की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ट्राइकोलॉजी। सैलून लैंग्वेज में जब हम हेयर वर्क सीखते हैं तो इसको ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम आप सबकी वही क्यूरीज को, वही परेशानियों को खत्म करने के लिए इस कोर्स को लेके आए हैं कि आप लोग घरों में बैठे आराम से इसको सीख सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिकली बाल क्या है, होता क्या है। हमारे पास कोई बाल आता है, हम उसको ट्रीट करते हैं, दरमियान में कहीं फंस जाते हैं, जी अब इसको क्या करना होगा। लेकिन जब हम हेयर की थ्योरी पढ़ लेते हैं, हेयर की स्टडी कर लेते हैं, तो एज सच इश्यूज नहीं आते, क्योंकि हमने स्टडी की हुई है, तो हम हर तरह के अपने हेयर्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हेयर क्या है, व्हाट इज हेयर, बाल क्या है, बाल बेसिकली है क्या। तो जो बाल है ये आप देखें ना, इंसानों, जानवरों, हर एक के जिस्म पे पाया जाता है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल कम होते हैं, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो उसके बालों की ग्रोथ भी साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, आप देखें बेसिकली बाल क्या करते हैं, बाल हमारे जिस्म पर क्यों हैं। बाल बेसिकली हमारे जिस्म पे आप देखें ना कि हमारे बाजुओं पे भी बाल हैं, हमारे जो है सर पे भी बाल हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, जो भी सबके बाल होते हैं। ठीक है, आप देखें ना जो हमारे जिस्म पे बाल लगे हुए होते हैं, देख लें ये मिट्टी को भी जरा कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे आप देखें ना आईब्राउज हैं, ये जब स्वेटिंग हो रही होती है, आंखों में स्वेटिंग, जब यहाँ से पसीना आ रहा होता है तो आईब्राउज रोक लेते हैं ना पसीने को, तो वो नीचे आंखों में नहीं जाता, तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी है ना। टेम्परेचर को भी बाजुकात कोई पंच मार देता है हमें, ये कुछ कर देता है, तो ये बाल बड़ा हमारे जो है जिस्म पे बड़ा इनका जो है एक रोल है। और सर के बाल जो कि जिसको सर के बालों का आपको पता है, सर कवर है, एक बड़ी सेंसिटिव एरिया है हमारा सर, ऐसे ही है ना।
तो उसमें क्या है कि जो हमारा सर है एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, ऊपर बाल है, कोई भी किस्म के हादसात होते हैं तो बालों से थोड़ा हमारा बचाव हो जाता है। तो ये भी बेसिकली एक प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन आप देखिए जैसे फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, बच्चे हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब कह रहे हैं कि जी हमारे बालों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जवान तो है वो तो कहते हैं जी हमने फैशन के उसके साथ चलना है। बूढ़े बेचारे जो है वो जब सफेद बाल आ जाते हैं, ग्रे कवरेज जिसको हम कहते हैं अपनी फैशन इंडस्ट्री में, अपनी हेयर की केमिकल वर्क में, उसकी लैंग्वेज भी चेंज होती है, जो कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीख जाएंगे। जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, तो सब एज के जो लोग हैं, तो जैसे ही फैशन इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हो रही है, लोगों को ज़्यादा चीज़ों की नोहा हो रही है, तो लोग कहते हैं कि जी हमारे हेयर्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यही हम आगे देखेंगे कि किन हेयर्स पे कौन सा कलर डालेंगे तो क्या निकलेगा, किन हेयर पे कौन सा केमिकल पुट करेंगे तो इससे क्या नताइज निकलेंगे, किससे बर्निंग होती है, किससे हमारे हेयर्स को है हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाल क्या है, बाल हमारी जो है बेसिकली हमारी स्किन में प्रोटेक्शन का काम भी करता है, टेम्परेचर को भी ये जो है वो बैलेंस में रखता है, और बहुत से इसके फायदे हैं। और साथ साथ जो है ये हमारी खूबसूरती को बढ़ाने का भी बहुत एक बेहतरीन जो है वो जरिया है। इससे हमारे जो हमारे बाल हैं हमारी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल सर पर जो है वो 1 लाख से जायद बाल होते हैं। जो एक नॉर्मल सर होता है उस पे 1 लाख से ज्यादा होते हैं। हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि कभी गिने थोड़ी है हमने, दिखने में हम कहते हैं कि जी हमारे बहुत छोटे बाल हैं, और अक्सर देखते हैं ना, सुन रहे होते हैं लोगों को, जी मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे तो अब बाल कुछ रह ही नहीं गए। तो डेली बेसिस पे 50 से 100 बाल अगर किसी का डेली गिरता है तो ये नॉर्मल है। सुन के हैरानी हो रही होगी आपको, ऐसे ही है ना? तो बोले जी जी तो ऐसे है कि 50 से 100 अगर किसी का बाल गिरा है तो इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि इससे आपको हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा बाल हर एक के सर पे होते हैं। बच्चे हैं, बड़े होते जाते हैं, ग्रोथ बढ़ती जाती है, कोई नए बाल आ रहे हैं, कोई पुराने बाल जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए डेली बेसिस पे कितना बाल बढ़ता है। एक दिन में बाल हमारा 0.3 mm बढ़ता है, और 1 साल में हमारा जो एक बाल बढ़ता है वो 12 सेंटीमीटर बढ़ता है। अच्छा, अब आप लोग ये सवाल आप लोगों के माइंड में आएगा कि मैम बताएं कि ये बाल रहता कितने साल है। अब एक माइंड में आ रहा है ना कि बाल है कितने साल हमारे बालों में रहेगा, तो इसकी मुद्दत ये होती है 5 से 6 साल या 7 साल कम से अगर रह गया तो, अगर हमारे बालों में रह गया तो वो इतना रहता है, अदरवाइज वो निकल जाता है, वो स्किप हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम ये हमारा थोड़ा सा हमने रफली डायग्राम बनाया है अपने जो है वो हेयर्स का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली बाल क्या है, किस चीज से बने हुए हैं। आप देखिए बाल जो है ये बेसिकली इसको देखा जाए तो ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आप सैलून लैंग्वेज में इसको कैराटीन बोलेंगे। जैसे अक्सर सुना है ना, कैराटीन रिबॉन्डिंग, कैराटीन अकेला कहते हैं ना, बाल खराब हो कैराटीन करा लो, ये करा लो। तो बेसिकली बाल बना किस चीज से है, प्रोटीन कैराटीन से मिलके बना है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ बाल नहीं होते बताएं। इधर लेयर में बाल है, इधर बाल, हाथों के हथेलियों में देखें, पाँव के तलवे में देखें, और किधर नहीं है बाल, होंठों पे नहीं है, और होंठों पे नहीं है, इधर पाँव के तलवे पे नहीं होते, हथेली पे नहीं होते बाल। तो समझ आ रही है? तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा बाल नहीं होता। आप देख लेना बेसिकली जो हमारे नेल्स हैं इनमें भी तो कैराटीन होता है। कैराटीन क्या होता है, बड़ा सख्त सा मादा है, सख्त एक मादा है कि जो जैसे आप देखिए नाखून है कितने सख्त होते हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग वाला कैराटीन है वो हमारे नाखूनों में है, क्योंकि ये बड़े सख्त होते हैं ना, आप देखते हैं इस चीज को। तो ये भी कैराटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को लाइट से डिफाइन करती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप लोगों ने लेक्चर को लेना है। ठीक है, लेक्चर को लेते जाएं, विद इन फ्यू डेज ग्रेजुअली ये आपको समझ आने लग जाएगा। अभी जब आप फर्स्ट सेशन ले रहे होंगे ना, आपको लगेगा कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, मेरे तो सर के ऊपर से गुजर रहा है सब कुछ। तो ये नॉर्मल चीज है, ऐसे ही होता है। विद इन 2, 3, 4 डेज, विद इन 2, 3 वीक्स, कोई मसला नहीं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही सीखे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रिलैक्स होकर इसको सीखना है। जो नहीं समझ आ रहा उसको पूछें, लेकिन कम से कम जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं अपने दिमाग में आप लोगों ने बिठाने हैं हर हाल में। याद नहीं करेंगे तो नहीं कुछ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको माइंड में रखते हैं। ये हमारा बाल है, ठीक है, ये हमारा बाल है, ये ऊपर से बाल निकल रहा है। ठीक है, जो ये वाला एरिया है ना, ये इधर से नीचे, ये जो सारा एरिया है ये हमारा वो एरिया है जो कि हमारे
जड़ के अंदर, जो अंदर वाला हिस्सा है, जो जिल्द के अंदर होता है, ये जो है डर्मल पेपिला, ये देखें डर्मल पेपिला, ये चीज नजर आ रही है, जो ये चीज है इसको हम बोलेंगे ये हमारे बालों की जड़ है, ठीक है। यहाँ से जो है ये खुराक अंदर जाती है बाल को ना, ये सबसे अंदर होता है, ये बाहर नहीं दिखता, ठीक है, ये आप सबको पता है। और जो एक होल होता है, एक होल बना हुआ होता है जिसके अंदर बाल होता है, उसे हम फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। ये जो एक होल के अंदर बाल है, देखिए ये अंदर बाल है, ठीक है, ये अंदर सारा बाल है, और जो ये बाहर होल है इसे हम कहेंगे फॉलिकल, ठीक है। और जो नीचे इसकी रूट है, जो जड़ है, इस जड़ को हम बोलेंगे डर्मल पेपिला, ठीक है। इसके थ्रू बाल जो है वो सारी खुराक अंदर लेके जाता है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये है अंदर वाली जगह, ठीक है, ये आपके अंदर वाली जगह है नीचे, ठीक है। और जो ये आगे ऊपर आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ये है स्कैल्प, जिल्द है, यहां से नीचे बाल ये ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, ये नीचे वाला एरिया है, और इससे ऊपर जाके फिर बाल हमारा ऊपर आ रहा है, समझ आ रही है, ठीक है। इससे ऊपर इसको हम कहते हैं स्कैल्प। स्कैल्प किसको कहते हैं? जिल्द को, बालों की जिल्द को कहेंगे ना। तो ये स्कैल्प है जिससे बाल हमारा बालों अपनी जिल्द से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। हमारी नजरों में कौन से जो बाल होते हैं, कौन सी जगह होती है? ऊपर वाली, जो बाल हम कंघा करते हैं, ठीक है। और ये नीचे, जो ये नीचे वाली जगह है, ये जिंदा जगह है, ये जिंदा है। जो हमारे हम जिसे कंघा करते हैं डेली, वो मुर्दा जगह है। इंटरेस्टिंग है ना कि जिस पे हम जो बाल है जिस पे कंघा करते हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, ये मुर्दा बाल है। कैसे मुर्दा है? उसको जब काटते हैं दर्द होता है। अगर आप बाल काटें, कभी पेन हुआ? नाखून, एक्स्ट्रा नेल्स जब आप क्लिप करते हैं, पेन होता है? फर्क पता ही नहीं चलता कि कुछ कट रहा है। तो ये एक्स्ट्रा चीज है, समझ में आ रही है? ये एक्स्ट्रा चीज है। जो हमारा अंदर बाल है वो हमारा जिंदा है, जो ऊपर है वो मुर्दा है। इस चीज से मैं आप लोगों को क्या चीज एक्सप्लेन कराना चाहती हूँ, ये चीज बताना मेरा मकसद है। ये जिंदा और मुर्दा की मिसाल देके कि हम बाजू का तेल है या कुछ भी है सारा बाहर वाले बालों में लगा देते हैं कि जी इस पे लगा दिया, अब सब कुछ ठीक, कंडीशनर भी लगाए जा रहे हैं, ये वो सब कुछ ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर चीज, लेकिन जो खुराक आप खाते हैं, जो पीते हैं, जो आप खुद लेते हैं, उसका असर होगा आपके बालों पे। और जो चीज आप अपने रूट्स के अंदर डालेंगे, आपके रूट्स पे जाएगा। आप उसको अच्छे से, कोई अच्छा सा ऑयल लाए हैं, आपने अच्छे से चम्पी कर दी, अच्छे से उसे मसाज कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होने से क्या होता है? वो हवा से जो है वो क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा, समझ आ रही है? ऑक्सीजन आएगा, बालों में ब्लड सर्कुलेशन होगी और अच्छे से हमारी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होती है कि हमने अपने रूट्स को जो है वो उसको वो फूड देना होता है जिससे हमारी हेयर ग्रोथ होती है। हाँ, फर्दर आगे जैसे हेयर डैमेज हो गया तो हेयर को, डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं और सब कुछ होता है। इसका जो है वो फर्दर अगले लेक्चर्स में डिटेल्स होगा, इसलिए मैं इसको नहीं खोल रही, ठीक है। और किस बालों पे कौन सा कलर होगा, कैसे होगा, क्या कुछ, ये भी फर्दर डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट हमारे सेशंस में होंगी। अभी सिर्फ हम आपको बेसिक बताने चाह रहे हैं कि बेसिकली हेयर है क्या, बाल है क्या जिसपे हमने काम करना है। बाल इस बाल पे काम करेंगे तो क्या क्या चीजें जो है वो असरअंदाज होंगी और किस तरह से ये हमें रिस्पॉन्स करेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये, इस चीज को हम रेस कर देते हैं, ये ठीक है, ये हमारा आ गया स्कैल्प, ठीक है। ये जिल्द है जो हमने की, ये नीचे वाला एरिया जो है ये हमारा कहलाएगा, ये हमारी रूट्स है सारी ना, ठीक है, ये रूट्स है, ये देखें, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जो बाल है ये और मजीद किस चीज से मिलके बना है। केराटिन का तो हमने पढ़ लिया है, देखते हैं अब ये बाल प्रॉपर किस चीज से मिलके बना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बाल बेसिकली जो है वो केराटिन के अलावा, और बाल बेसिकली बहुत से धाती अनासिर के साथ मिलके बना हुआ होता है। नमकियाती, धाती, बाल में नमी भी पाई जाती है और बहुत से धाती और नमकियाती अनासर भी होते हैं। ये भी हमारा रेस होगा जिसमें अब देखते हैं, एक तो हमारे बालों में क्या चीज होती है बताएं? केराटिन, ठीक है, केराटिन होता है, और कार्बन है, ठीक है। केराटिन को फिर उर्दू में लिखते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और
सल्फर है, और बताएं जी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है ना। अब देख, जो काले रंग के बाल होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार होती है ज्यादा, काले रंग के बाल। और जो दूसरे कलर्स के हल्के रंग के होते हैं, ब्लॉन्ड कलर्स होते हैं, तो उनमें ज्यादा मिकदार ऑक्सीजन और सल्फर की पाई जाती है। और ये हल्के रंग के बालों में इस तरह की जो है वो पाई जाती है, हल्के वो वाले बालों में। और ऑक्सीजन और सल्फर की मिकदार ज्यादा पाई जाती है। सल्फर का आप देखें ना, जैसे आप लेबोरेटरीज में केमिकल वर्क हो रहा होता है, जब बाल जलता है स्मेल आती है, एक अजीब किस्म की स्मेल हो रही होती है, तो ये इस सल्फर की वजह से होती है। बालों में जो एक स्मेल आ रही होती है, इस सल्फर की वजह से होती है। ये जो सल्फर इसमें पाया जाता है, इसकी वजह से जलने की इतनी हार्श किस्म की स्मेल होती है बालों की। ठीक हो गया, ये चीज ओके है कि ये इसको अगर नहीं भी करते तो एज सच कोई मसला नहीं है, लेकिन पता चल गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम इसको भी रेज करते हैं। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने अब अपनी डायरीज बनानी है, आप लोगों ने अपने प्रॉपर इसको जो हमारी असाइनमेंट्स हो रही है इसको लिखना है, इसको प्रॉपर बैठ के इसको स्टडी करनी है, देन आप कुछ कर सकेंगे। वरना ऐसे नहीं है, वो लोग जिन्होंने केमिकल वर्क नहीं सीखना तो उनके लिए वीडियो नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए आप ले लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, लेकिन अगर आपने स्टडी नहीं करनी तो आपके लिए ये बहुत एक बोझ होगा। आप कहेंगे पता नहीं क्या बोली जा रही है, समझ से ही बाहर है। ठीक है ना। चलिए अब हम अगला जो है वो अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, हेयर स्ट्रक्चर को करते हैं। ठीक है, हेयर स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, हेयर स्ट्रक्चर को। ठीक है, हेयर स्ट्रक्चर में देखें, परेशान नहीं होना। अगेन आप सबको जो है वो थोड़ा सा मैं रिलैक्स करती जा रही हूँ, परेशान नहीं होना। इसको देख के जस्ट आप लोगों ने इसको अच्छे से साथ साथ करते जाना है। ठीक है, अब हम हेयर स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो हमारा हेयर स्ट्रक्चर है वो बेस्ड किस चीज पे होता है। ठीक है, इसकी क्यूटिकल नाम सुना होगा आप लोगों ने, हेयर क्यूटिकल खुल जाता है, केराटिन में अक्सर सुन रहे होते हैं आप बच्चे भी, कि जब मैं कहती हूँ ना कि आप लोग ने फर्स्ट शैम्पू करें जिससे हमारा हेयर क्यूटिकल ओपन होगा, उसके अंदर केराटिन डिपॉजिट करेंगे। क्लियर हो रही है ना बात? बोल दें जी। अच्छा, अब जो है क्यूटिकल, सेकंड हमारा जो है वो कॉर्टेक्स, और थर्ड हमारा है मेडुला। नाम नए सुन रहे हैं, अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये काम है, सीखना पड़ेगा लाजमी अगर हमने वाकई ये टेक्निकल बनना है और एक अच्छे अंदाज से आगे अपने काम को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ये देख लें क्यूटिकल, जो बेसिकली क्यूटिकल, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस मेडुला। ठीक है, मेडुला को हम डिस्कस करते हैं, मेडुला। ठीक है, इसको जरा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये मेडुला क्या चीज है। अच्छा जी, मेडुला। अच्छा, जो ये मेडुला है इसको पहले बहुत बहुत अहम किरदार होता था, इसको बड़ा एक अहम रोल दिया गया था, बड़ा अहम समझा जाता था बालों की स्ट्रक्चर में कि जी मेडुला बहुत ही अहम चीज है और इसके बिना तो बाल का कोई वजूद ही नहीं है। क्योंकि देखिए ना आप, यहाँ पे मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे रफली बनाया है, दिस इज कॉल्ड मेडुला। ये हमारे बाल है, ठीक है, मैंने ये बाल है, बाल के अंदर भी एक चीज है मिड में, ठीक है, इसको कहते हैं मेडुला। क्लियर हो रही है? बालों की तीन इसके स्ट्रक्चर्स है ना, तीन चीजों पे बेस्ड है। अंदर है मेडुला। तो पहले जो था इस मेडुला को बहुत अहम किरदार समझा जाता था कि जी बालों में इसका बड़ा अहम किरदार है, और वो ये था कि जैसे कि ये मिड में है ना, तो जब हम बालों को ऑयलिंग कुछ भी खुराक देते हैं तो यहाँ से खुराक अंदर जाती है और इसी से बाल ग्रोथ करते हैं। लेकिन फर्दर तहकीक के बाद जब पता चला बहुत बारीक किस्म के जब बाल थे ना, उन बालों को सर्च की गई उन बालों पे कि जो बारीक बाल है उनके अंदर तो मेडुला है ही नहीं, सिरे से उसमें मौजूद ही नहीं है। तो इस चीज की जब इस पे सर्च हुई कि जी बारीक बालों में तो मेडुला होता ही नहीं है, और पहले बेस क्या था कि जब मेडुला पे पूरा बाल
उसका निसार है, पूरा बाल जो है वो मेडुला पे बेस्ड करता है। लेकिन जब हमने देखा कि मेडुला, बारीक बालों में तो मेडुला है ही नहीं, तो क्या हुआ कि मेडुला का क्या काम है? मेडुला का काम है सिर्फ और सिर्फ बालों की मोटाई, मोटाई को शो करता है। ये मेडुला का क्या काम है? ये बालों की मोटाई को शो करेगा। बालों को खुराक देने का काम इसका नहीं है। वो क्यों? क्योंकि बारीक बालों में तो मेडुला है ही नहीं। तो अगर बारीक बालों में मेडुला नहीं है तो फिर बालों को खुराक कहाँ से मिलती है? तो ये वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया। जो मेडुला को बड़ी इतनी पावर दी जाती थी, बेचारे की पावर कम हो गई क्योंकि खुराक इसके थ्रू नहीं जाती। सो मेडुला का जो रोल है वो जस्ट यही है कि ये हमारे हेयर्स की मोटाई में इजाफा कर देता है। ठीक है, अब हम तो मेडुला का यही था कि इसको महदूद कर दिया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ बालों की मोटाई में अहम किरदार अदा करता है, इसके अलावा इसका कोई मेन रोल नहीं है जी। अब सेकंड हमारा आ जाता है, अब हम करते हैं कोर्टेक्स को। आप देख सकते हैं कोर्टेक्स हमारी है सेकंड लेयर, बालों की सेकंड लेयर। ठीक है, कोर्टेक्स ये है जी। कोर्टेक्स नजर आ रहा है, कोर्टेक्स लिखा हुआ। ये जो है ये एक फाइबर की शक्ल में होता है। मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, ये इस तरह से देखते हैं, जैसे स्प्रिंग्स नहीं होते, ये इस तरह की शक्ल में होता है कोर्टेक्स। ये जो कोर्टेक्स है इसका बहुत मेन रोल है हमारे बालों की केमिकल प्रोसीजर में, केमिकल वर्क में। जितना भी वर्क होता है हमारा वो होता है कोर्टेक्स पे। जितना भी हम केमिकल वर्क करेंगे, ये आप देख रहे हैं ये फाइबर टाइप बने हुए हैं। ये इस तरह से फाइबर है, ये इसके रेशे जैसे होते हैं ना, ये एक चेन की शक्ल में होते हैं। इसे इस तरह देख रहे हैं ना, इस तरह स्प्रिंग टाइप है। ये रेशे की शक्ल में होते हैं, चेन की शक्ल में आपस में जुड़े हुए होते हैं। जितना लंबा बाल होगा उतना लंबा ऑब्वियसली उसका फाइबर होगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो होगा। एक चीज जहन में रखें कि जब हम रिबॉन्ड करते हैं तो इसी कोर्टेक्स पे काम होता है और इसी बॉन्ड को ही हम सीधा कर देते हैं। ठीक है, इसी को जो है ये देखें ऐसे 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 ऐसे। ये इंशाल्लाह फर्दर इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी ये टॉपिक नहीं है। तो इसको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आप लोगों को? तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी आगे जाते हुए। तो बेसिकली क्या है कोर्टेक्स? ये इस तरह का एक फाइबर नुमा चेन की शक्ल में प्रॉपर ये पाए जाते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं। ठीक है, और सारा जो हमारा केमिकल वर्क होगा वो हमारा किस पे होगा? कोर्टेक्स पे हमारा वर्क होता है। यही कोर्टेक्स इस चीज को बताता है कि इस पे कौन सा कलर आएगा इस बाल पे या कलर नहीं आएगा, इस पे रिबॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। जलता है तो ये कोर्टेक्स ही जलता है। ठीक है, और अगर कोर्टेक्स ही खराब होता है तो ही हमारे बाल भी खराब हो जाते हैं। अब हमने लास्ट जो है वो अपना क्यूटिकल को डिस्कस करना है। बेसिकली कि क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल तो आप लोगों को पता है क्या है। ये देखें, ये बाल है ना, जिसे हेयर शाफ्ट जिसे हम बोलते हैं ना, देखें हेयर शाफ्ट। अब देखें ना, ये बाल है, ये देखें, ये सारी उसकी, ये है जी क्यूटिकल। इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। जो ऊपर वाली लेयर होती है हमारी, जो ऊपर बालों, जो बाल हमने पहले देखा ना, ये बाल है, ये अंदर का हिस्सा है, ये सेकंड उसका पार्ट है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल पे काम नहीं होता, क्यूटिकल से अंदर जाके कोर्टेक्स पे हम काम करते हैं अपना सारे का सारा। ठीक है, तो आज हमने जो चीजें डिस्कस की उसमें क्या था? बाल क्या है, ठीक है, बाल बेसिकली किस लिए बना है, उसके क्या फायदे हैं, और कहाँ कहाँ होता है, किस चीज से मिलकर बना, कैराटीन से मिलकर बना, प्रोटीन से मिलकर बना, कुछ उसमें नमी भी होती है, धाती अनासिर भी होते हैं। और इसके अलावा फिर हमने पढ़ा इसके हेयर स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा हमने डिटेल ब्रीफ किया, इतना भी नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ किया हमने। और आप लोगों ने कोर्टेक्स को लाजमी माइंड में रखना है। ये क्वेश्चंस करूंगी आप लोगों से, इंशाल्लाह एक दिन लाइव आएंगे जब हमारी क्लास मुकम्मल हो जाएगी, जब ये लेक्चर्स, आई डोंट नो कि कितने लंबे जाने हैं, बट मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ इसको बहुत इजी वे में, बड़े स्मूथली जो है आप लोगों के साथ में ये सारी डिटेल्स दूं, सारा कोर्स आप लोगों को केमिकल वर्क सिखाऊं। और चाहे बिगनर्स है या चाहे प्रोफेशनल्स है, जो भी इसको लेंगे इंशाल्लाह उसको फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं और लाइव जब मैं आऊंगी तो उसमें आप सबसे क्वेश्चन होंगे, और जो लोग हमारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे उनके लिए गिफ्टिंग भी होगी और प्रॉपर सर्टिफिकेट भी होगा। ठीक है, ये जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं प्रॉपर सर्टिफिकेट वाला कोर्स है, जो भी लोग करेंगे तो इंशाल्लाह जब हम 3-4 डेज की क्लासेस होंगी जिसमें टेस्ट होंगे सबके, उसके बाद जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वाकई कोर्स किया होगा उनको सर्टिफिकेट भी हम
इशू कर देंगे इंशाल्लाह। चाहे वो किसी भी शहर में होंगे, किसी भी जगह पे होंगे, तो इंशाल्लाह उनके घरों में उनके सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर से जो कुछ सीखा, जो कुछ समझ नहीं आया, उसके भी आप लोगों ने मैसेज करने हैं। और वीडियो को इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोग, जैसे पहले आप लोग लाइक करते हैं हमारे काम को, ऐसे ही लाइक करें। चले, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अब बाकी जितने भी हमारी चीजें हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी चीजें जो है इंशाल्लाह लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे सारी, और अपने नोट्स भी बनाते रहे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, न्यू टॉपिक के साथ। और दुआओं में याद रखिएगा लाजमी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना